अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेटवर्थ दे रखा है 0.5:1। फिर टोटल एसेट टर्नओवर 2.5 टाइम्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर 9 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100%। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100% दे रखा हुआ है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके हम लोग COGS निकाल लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या होता है फॉर्मूला, COGS बाय एवरेज स्टॉक। फिर एसई टेस्ट रेशियो क्या दे रखा हुआ 1:1, एसई टेस्ट रेशियो 1:1, ये हम लोग का दे रखा हुआ है। एज्यूमिंग अ 360 डेज ईयर एंड ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट। तो जितना भी सेल्स है क्रेडिट में है और टोटल कितना डेज मानेंगे हम लोग ईयर में 360 डेज। और उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा हुआ है, कैश दे रखा हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर नोट्स एंड पेबल, लॉन्ग टर्म डेब्ट, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग। इस तरह से हम लोग का एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड का दे रखा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, नोट्स एंड पेबल, ये दे रखा हुआ 1 लाख का। नेक्स्ट में क्या दे रखा हुआ, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट हम लोग को निकालना है। फिर कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक क्या होता है, इक्विटी शेयर, ये कितना दे रखा हुआ है 1 लाख। फिर नेक्स्ट में दे रखा हुआ है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कितना दे रखा हुआ 1 लाख का। यहाँ पे दे रखा हुआ है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यही दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में। अब हम लोग को क्या, नेटवर्थ तो मालूम कर लेंगे। सबसे पहले नेटवर्थ कैसे आएगा, कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग। तो कॉमन स्टॉक 1 लाख प्लस रिटेन अर्निंग कितना दे रखा हुआ 1 लाख, यही तो दोनों मिला के नेटवर्थ होता है ना। तो नेटवर्थ हम लोग कितना निकाल लिए 2 लाख। नेटवर्थ कितना निकाले 2 लाख। अब क्या दे रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ का रेशियो 0.5/1, 0.5/1, ये हम लोग को रेशियो दे रखा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट नेटवर्थ अभी निकाले हैं, कितना लाख निकाले हैं 2 लाख निकाले हैं, इज इक्वल टू 0.5/1। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लाख का, 2 लाख इंटू 0.5। तो इस तरह से 1 लाख आ गया क्या चीज़, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट रखते हैं। तो टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ गया 4 लाख। लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ गया 4 लाख। तो एसेट साइड का भी टोटल कितना हो जाएगा 4 लाख। यहाँ तक समझ में आया, लायबिलिटी साइड का टोटल इज इक्वल टू एसेट साइड का टोटल है। अब क्या करना है हम लोग को, आगे का इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर। तो एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स बाय टोटल एसेट, सेल्स बाय टोटल एसेट्स। और ये टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा था 2.5। सेल्स हम लोग को नहीं पता, और टोटल एसेट का टोटल कितना दे रखा हुआ है 4 लाख। इस तरह से सेल्स कितना हो जाएगा हम लोग का 4 लाख इंटू 2.5। तो ये कितना आ गया 10 लाख, कितना आ गया 10 लाख। तो सेल्स हम लोग का कितना निकल के आ गया 10 लाख निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, COGS निकालेंगे। COGS क्यों निकालेंगे, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता था COGS बाय एवरेज स्टॉक। तो COGS क्या होता है, सेल्स माइनस, तो सेल्स 10 लाख का दे रखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का कितना परसेंट दे रखा हुआ है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 10%, कितना दे रखा है 10%। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा 10 लाख माइनस 1 लाख। तो हम लोग का COGS कितना आ गया 9 लाख। COGS कितना आ गया 9 लाख। तो COGS आ गया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता था, COGS बाय एवरेज स्टॉक, COGS बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर का रेशियो कितना दे रखा था 9, और COGS अभी हम लोग कितना निकाले हैं
9 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। इस तरह से हम लोग का एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 9 लाख बाय 9, तो ये कितना आ गया हम लोग का 1 लाख। ये कितना आ गया हम लोग का 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री के बदले कितना लिख देंगे 1 लाख। आगे एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दे रखा हुआ है 18 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दे रखा हुआ है 18 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसके लिए हम लोग कैसे निकालते थे, एवरेज रिसीवेबल बाय क्रेडिट सेल। यहाँ भी दे रखा था टोटल सेल क्या था, क्रेडिट सेल इनटू 360 डेज लेना है। ईयर में कितना लेना, 360 डेज। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज है। एवरेज रिसीवेबल और क्रेडिट सेल अभी कितना निकाले थे हम लोग, 10 लाख का सेल निकाले थे इनटू 360। तो इस तरह से हम लोग का एवरेज रिसीवेबल कितना आ जाएगा, ये आ गया हम लोग का 10 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 360। तो ये आ गया हम लोग का कितना 50,000। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज रिसीवेबल में कितना लिख लेते हैं 50,000। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्विक रेशियो। या एससी टेस्ट रेशियो, इसके लिए क्या दे रखा हुआ है 1:1। फार्मूला क्या होता है, करेंट एसेट माइनस स्टॉक, करेंट एसेट माइनस स्टॉक। यहाँ पे तो 3 ही करेंट एसेट दे रखा हुआ है, 3 ही करेंट एसेट, कैश दे रखा हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल दे रखा है और इन्वेंट्री दे रखा है, 3 ही दे रखा हुआ है। तो हम लोग अगर इन्वेंट्री नहीं लेते हैं तो बाकी 2 कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश और अकाउंट रिसीवेबल। तो कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल बाय करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। कैश तो हम लोग को मालूम करना है, अकाउंट रिसीवेबल के कितना अभी निकाले हैं 50,000 डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी हम लोग का कितना है, तो करेंट लायबिलिटी में सिर्फ क्या है नोट्स एंड पेबल। तो ये कितना दे रखा 1 लाख इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग का कैश कितना आ जाएगा 1 लाख माइनस 50,000। तो कैश कितना आ गया 50,000। तो यहाँ हम लोग का कैश भी कितना आ गया 50,000। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या आ जाएगा हम लोग का, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 2 लाख। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।